सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम व्याकरण का बहुत ही सामान्य सा विषय पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा जिसे हमने पढ़ा है, बहुत बार समझा है और सब अच्छे से समझते हैं कि संज्ञा है क्या। संज्ञा मतलब नाम। अगर कोई ये कहे कि संज्ञा क्या, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं संज्ञा मतलब नाम। इस चराचर जगत में, पूरी सृष्टि में जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा है। अगर हम परिभाषा को समझने जाएं तो उसका एक ही निष्कर्ष, एक ही निचोड़ हमारे सामने आता है कि जितने भी नाम हैं वो संज्ञा है। संज्ञा की हमारी परिभाषा ये कहती है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले यानी ज्ञान कराने वाले, समझाने या बताने वाले नाम संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी का अर्थ हमें समझ में आता है जितने भी जीवित या श्वास लेने वाले जीव जंतु, इंसान, जानवर, जितने भी श्वास लेने वाले हैं, जीवित जितने भी हैं, उन सब के नाम। उन सब में हम सब भी आ गए। जल में रहने वाले जीव जंतु भी आ गए, थल पर रहने वाले भी आ गए, नभ में उड़ने वाले भी आ गए। सभी कुछ जो कि जीवित है, जो कि श्वास लेते हैं। स्थान आप लोगों को पता है, स्थान किसे कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम चलते हैं या जहाँ हम जाते हैं। उसमें कई शहरों के नाम भी हो सकते हैं। जगह मैं अगर कहूँ हमारा घर, ये भी एक स्थान है। अगर मैं कहूँ कि हमारा शहर, हमारा नाथद्वारा, उदयपुर, लखनऊ, या पहाड़ों के नाम, वो भी जगह के नाम हैं। अगर हम बहुत विस्तृत स्तर पर जाकर देखें तो हमारा अंतरिक्ष वगैरह, ये सब एक जगह के नाम हैं। वस्तु में भी आप समझते हैं, दरवाजे, टेबल, मेज, कुर्सी, प्रेस, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। उसके बाद आता है भाव। भाव यानी हमारे मन के भाव, जिन्हें हम महसूस करते हैं। बुढ़ापा, बचपन, मानवता, मैत्री, ये सब भाव हैं जिन्हें हम समझते हैं, महसूस करते हैं। तो इन सब के नाम, कुल मिलाकर वही निष्कर्ष सामने आ गया कि सब के नाम, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित प्राणी हैं, वो सब, उन सब के जो भी हमने नाम रखे हैं, वो सब नाम संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। आप सबको वो भी पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति की पहचान हो, वे नाम या वे संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति की या स्थान की पहचान हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम, उसकी अपनी विशेष पहचान है। किसी जगह की कोई विशेष नाम, तो वो उसके पहचान है, किसी और की वो पहचान नहीं हो सकती, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। जहाँ पर कोई भी नाम किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का नाम बनती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। वे नाम या वे संज्ञा शब्द जो कि एक नाम संपूर्ण जाति का बोध करा दे। यानी हम नाम तो एक ले रहे हैं, लेकिन उस समुदाय का या उस जाति का हमें पूरे का बोध करवाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा लाऊंगी मैं। व्यक्तिवाचक जो किसी की विशेष पहचान है। जातिवाचक जहाँ पर एक नाम
सबकी पहचान बन सकता है। एक ही नाम पूरे जाति की पहचान बनता है। जैसे कि राम एक लड़का है। अब यहाँ पर दोनों संज्ञाएं आ गई। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी की विशेष पहचान है, किसी एक की ही पहचान है। लेकिन अगर लड़का बोला है तो हमें पता है कि एक इस नाम में बहुत से लड़कों को हम इमेज कर सकते हैं, बहुत से लड़के हमारे जहन में घूम सकते हैं, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष की पहचान बन गया ये नाम। तो जातिवाचक जो समुदाय विशेष की पहचान हो वो जातिवाचक है, और व्यक्तिवाचक जो कि किसी एक की विशेष पहचान हो। उसके बाद आता है भाववाचक। भाववाचक यानी वही जो हमारे मन के भाव होते हैं उनकी सूचना देने वाले, यानी कि उन्हें बताने के लिए जो नाम हमने रखे हैं उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। इसमें अवस्थाएं आ सकती है, गुण आ सकती हैं। उन्हें हम, जैसे कि बुढ़ापा ये हमारी अवस्था है, वीरता ये गुण है, मानवता ये गुण है, बचपन अवस्था है। तो ऐसे भाववाचक नाम जो हमें हमारे मन इन का परिचय देते हैं, अवस्था का, गुणों का, भावों का, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा की एक और विशेष पहचान है कि वह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। इन तीनों भेद के साथ साथ दो अन्य भेद भी हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तीन भेद मुख्य माने गए हैं जो हमने अभी अभी पढ़े थे, और दो अन्य भेद भी हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक ऐसे नाम जो किसी समूह का बोध कराते हों, जैसे कि भीड़। अगर मैं कहती हूँ भीड़ कि हमारे आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, अगर जब ये बात आती है तो अपने आप दिमाग में आता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अगर ये कहा जाए कि गुच्छा लेकर आओ, तो ये पता चल गया कि किसी न किसी चीज़, एक जैसी कोई चीज़ है, जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, जैसे किसी अंगूर का है, केले का है, गुच्छा, एक जैसी बंधी हुई चीज़, बहुत सारी चीज़ एक साथ बंधी हुई है। तो जिन शब्दों से पूरे समूह का पता चलता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ हो गया, झुंड हो गया, जन हो गया, जैसे कवि जन इकट्ठे हुए, वृद्ध जन बगीचे में गए, तो ये जो जन लगा है तो ये भी समूह का हमें बोध कराते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य का यानी कि जहाँ पर धातु पदार्थ इकट्ठे होते हैं, धातु जैसे कि मटेरियल्स आपके सोना चांदी, उसी तरीके से हमारी खाद्य वस्तुएं, अनाज है, दाल है, जल है, इस तरीके के जितने भी पदार्थ होते हैं उनके नाम जो द्रव्य का बोध कराएं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो थी हमारी संज्ञा। अब बहुत से ऐसे जातिवाचक शब्द होते हैं या सर्वनाम होते हैं या विशेषण होते हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे बच्चा अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, उससे हम बनाते हैं बचपन। शिशु ये भी जातिवाचक संज्ञा है, इससे हम शैशव बना सकते हैं। शैशव यानी अवस्था हो गई बच्चों की छोटी। मानवता ये गुण हो गया, मानवता गुण हो गया, ये किससे बना है? मानव से। इसी तरीके से सर्वनाम से भी बहुत सारी संज्ञाएं बनती है, अपना से अपनत्व, और निज से निजत्व, आप से आपा। इसी तरीके से विशेषण है, उनसे भी बहुत सारी बनती है भाववाचक संज्ञाएं, जैसे कि एक से एकता, निर्धन से निर्धनता, स्वस्थ से स्वास्थ्य,
अव्यय भी आप समझते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, लेकिन उनसे भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, वाह से वाहवाही। क्रिया से भी हमारी बनती है भाववाचक संज्ञाएं। खेलना से खेल, जीतना से जीत। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ये चीज़ें हमारे प्रयास पर, अभ्यास पर टिकी रहती है। इन चीज़ों का हम जितना अभ्यास करते हैं उतनी ही चीज़ हमारे लिए सरल हो जाती है और वो लगातार हमारे प्रयास में आने से कंठस्थ सी हो जाती है। उम्मीद है संज्ञा आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आज का हमारा जो अध्ययन बिंदु है वह समाप्त होता है।